नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं रणभेर न्यूज। देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ जो बात था वो अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन पर लगे हुए आरोप अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल में इस मामले में अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आपने पिछले दिनों देखा होगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी है और उन्हें अल्टीमेटम देते हुए उनसे हिंदू होने का प्रमाण मांगा था। अब क्या है कि जो अल्टीमेटम दिया गया था, जो समय दिया गया था, वो अब पूरा होने जा रहा है। मात्र 10 दिन अभी बाकी है और इसी क्रम में अब ये जानेंगे हम उनसे कि क्या उन्हें जवाब मिल गया है, क्या योगी आदित्यनाथ ने उन्हें हिंदू होने का प्रमाण दे दिया है। अगर नहीं दिया है तो उनकी आगे की क्या कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी आए हुए हैं। आपने पिछले दिनों अल्टीमेटम भी दिया था, हिंदू होने का प्रमाण मांगा था, क्या आपको प्रमाण मिल गया है? अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, कोई संकेत भी नहीं मिला है कि उनकी तरफ से इस बारे में कोई चेष्टा की जा रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए हुए हैं। वो ठीक है, उनका प्रदेश है, आते ही रहते हैं, आए होंगे। 11 मार्च को 40 दिन का अल्टीमेटम पूरा हो जाएगा। आप पे जो कानूनी कार्रवाई की गई, क्या उसका असर 11 मार्च को देखने को मिलेगा? 10 मार्च को 40 दिन हमारा पूरा हो जाएगा। 11 मार्च को हम लोग लखनऊ में खड़े होकर के धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे, गौ माता की रक्षा के लिए। मान्यवर कांशीराम स्मृति स्थल, आशियाना, लखनऊ। जो कानूनी कार्रवाई होगी उसका असर उस दिन देखने को मिलेगा क्या? आप जब लखनऊ जाएंगे तो कौन सी कानूनी कार्रवाई? जिस तरीके के कानून है, जो आप पे लीगल हाईकोर्ट से आपको प्रोटेक्शन मिला है, उसका वो एक अलग प्रश्न है, वो एक अलग प्रश्न है, उसका इससे लेना देना नहीं है। ये तो हमारी मुहिम है जो गौ माता की रक्षा और प्रतिष्ठा के लिए है। वो जो आप बात कह रही हैं कानूनी कार्रवाई की, वो हमारे ऊपर जो इन लोगों ने झूठा आक्षेप लगाया था उसके बारे में। सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पे तरह तरह की बातें उठ रही हैं। तरह तरह की बातें इसलिए उठती हैं कि कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं और कुछ लोग सच्चाई बताते हैं। आप जो चैनल वाले हो ना, जैसे ये है, ये है, ये है, तो अब हम नहीं कह सकते कि इनमें से ये वाला भ्रम फैलाने वाला है कि सच बोलने वाला। इसी चैनलों में कुछ लोग हैं जो सच बोलते हैं और कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं। तो एक चैनल देखने वाले दूसरे चैनल को देखते हैं तो इधर ये देखते हैं, उधर वो देखते हैं, तो भ्रम हो जाता। तो इस भ्रम के कारण जनता अलग अलग प्रतिक्रिया करती है। इसमें मीडिया ही कारण है। हमारी केवल एक ही इच्छा है कि हम शंकराचार्य का समर्थन करें, क्योंकि शंकराचार्य ऑलरेडी गाय और गंगा के लिए और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो हम गाय गंगा के लिए हम शंकराचार्य का समर्थन करें। उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं, उन षड्यंत्रों के जो षड्यंत्र कर रहे हैं, हम उनका विरोध करें। क्योंकि शंकराचार्य इस समय वो अकेले पड़ गए हैं, उनके साथ कोई भी धर्माचार्य नहीं आ रहे हैं। धर्माचार्य भी कई विचारधाराओं में बट चुके हैं। खुल के समर्थन न जनता कर रही है, न शंकराचार्य कर रहे हैं। तो ऐसी विकट परिस्थिति है कि हमको उठना चाहिए, हमको जागना चाहिए, अपने घरों से निकलना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि हम अपने घर में बैठे रहें और शंकराचार्य का समर्थन हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आज़ादी की लड़ाई में लोग घरों से बाहर नहीं निकले हुए होते, फांसियां नहीं चढ़े हुए होते, जेल नहीं गए होते, वो भी ये चाहते कि हमारे घर से हमारा देश आज़ाद हो जाए, हम स्वाधीन हो जाए। तो ये एकदम सपना था। इसलिए हम लोगों ने देखा चारों तरफ इतना अंधकार है, पूरी जनता नहीं सपोर्ट कर रही है। भाजपा के आईटी सेल वाले ये सब इतनी अनर्गल कमेंट कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से। हम लोग जब वो कमेंट देखते हैं तो ऐसा एक आम मनुष्य के लिए अगर वो कमेंट किया जाए, पार्टी के लिए किया जाए, तो वो क्षम्य है। लेकिन शंकराचार्य जैसा के मामले में मेडिकल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है, फिलहाल उन्हें एंट्रिंग प्रोटेक्शन दिया गया, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या संविधान पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है आपको? न्यायालय पे बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि अगर ये सरकार है, ये बहुमत की सरकार है। आप ये देखिए कि इसके पहले जब दूसरी सरकारें थी तो आतंकवादी अगर हमले होते थे तो लोग उस पार्टी को, उस जो सत्ता पार्टी को, तो उसको इल्जाम लगाते थे। लेकिन जब इस पार्टी में जब आतंकवादी हमले हुए तो ये क्या बोला गया कि ये पाकिस्तान करा रहा है। क्योंकि अगर हमारे घर में चोरी हो रही है तो कुछ तो गलती हमारी है। हम क्यों अच्छे से ताला नहीं बंद किए, क्यों अच्छे से हमने क्या कहते हैं अपनी सेनाओं का व्यवस्था नहीं किया। कहीं ना कहीं हम लापरवाह थे तो हमारे घर में चोरी हुई। तो जो भी यहाँ गलतियां होती है उसकी जिम्मेदारी हम दूसरे लोगों पे दे देते हैं, और ये सरकार यही काम करती है। इस पूरे मामले में गलतियां पूरी सरकार की है, सारी की सारी। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो शंकराचार्य के ऊपर कोई हाथ न उठा पाए, और ये सरकार को तमगा हिंदूवादी का ही तो होना है।
एकदम सरकार पे आरोप ये लगाएंगे क्योंकि हमने सरकार बनाया है, हमने सरकार को वोट दिया है, तो हम आरोप किस पे लगाएंगे? हम पाकिस्तान पे आरोप लगाने जाएंगे? बटुकों का बयान क्या सामने आया है? ये बताइए। जो जो अश्विनी सिंह ने आरोप लगाया, मैं उस व्यक्तिगत उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ कि उसके संगठन में मैं एक मीटिंग अटेंड किया था। ये मैंने एक मीटिंग अटेंड किया, उसके बाद उस व्यक्ति के मीटिंग में वो राष्ट्रीय ब्राह्मण योजना सभा चलाता था, उसके मीटिंग में मैं दोबारा कभी नहीं गया। और आज पता चला वो कि ब्राह्मण संगठन चलाता था, और चूंकि वो सिंह लिखता है, अब ये पता नहीं है कि वो कुर्मी है या ठाकुर है। अभी यहाँ भी जब ऐसा दोगला व्यवहार, व्यक्ति खुद दोगला बन जा रहा है, वो दूसरे को गलत कैसे सिद्ध कर सकता है? उसकी बातों पे हम कैसे भरोसा करें, या आम जनमानस कैसे भरोसा करें? उसके ऊपर तो ऑलरेडी 420 का मुकदमा चलना चाहिए। आप अपना जाति बदल सकती हैं, जाति बदल सकते हैं। जाति का खेल है क्या कि हम आज ब्राह्मण है, कल ठाकुर हो जाए, परसों वैश्य हो जाए? हर जाति की गरिमा है, तो इसके खिलाफ तो सरकार को 420 का मुकदमा लिखवाना चाहिए। क्यों इसके समर्थन में है? शंकराचार्य को ये के ऊपर ये अनर्गल प्रलाप कर रहा है, अभी भी कंटिन्यू, अभी तक वो शांत नहीं हुआ है कि वो माफी मांग ले, अभी भी वो माफी नहीं मांग रहा है। तो समर्थन है ना किसी का समर्थन है? कोई साजिश के तहत किसी का समर्थन, जो ऑलरेडी 420 है, वो शंकराचार्य के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है और उस पर कोई बोल नहीं रहा है, तो ये साजिश नहीं तो क्या है? और बोल कौन रहा है ये बताइए? शंकराचार्य के समर्थक में न कोई सत्ता पक्ष बोल रहा है, न कोई विपक्ष बोल रहा है। अभी ये लखनऊ में प्रबुद्ध समागम हुआ, सारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी ब्राह्मण थे इकट्ठा हुए। दिनेश शर्मा थे, और क्या कहते हैं, कलराज मिश्रा थे, और अभी जो पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, जैसे ही माइक थामे और सरकार की आलोचना करने लगे, तो वहां जो सरकारी पक्ष के जो लोग थे, उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री का माइक पांच कर दिया। तो ये षड्यंत्र हो जा रहा है कि जो समाज के बारे में बात कर रहा है, उसकी आवाज दबाने का कार्य ये सरकार और ये सरकार के लोग, आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। हम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात किए, उन्होंने हमें बताया है कि अल्टीमेटम अब पूरा होने वाला है, वो जल्द ही, यानी कि 10 तारीख को अल्टीमेटम पूरा हो रहा है, 10 मार्च को, 11 तारीख को लखनऊ रवाना होंगे, जहां पर काशी राम स्मृति शांति स्थल पर जाएंगे। फिलहाल में आगे ये देखना है कि जो ये सत्ता और ये धर्म के बीच की जो लड़ाई चल रही है, कहाँ तक जाएगी और इसमें आगे क्या होना है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।